हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सारी संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं, परमेय संख्या किससे कहते हैं और अपरमेय संख्या किससे कैसे कहते हैं, और भी कुछ हमारी संख्याएं हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएँ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। दैनिक जीवन में फलों, वृक्षों, परिवार के सदस्यों आदि के गिनने की आवश्यकता होती है। जो गिनने में प्रयुक्त संख्याएं प्रयुक्त होती हैं उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, या फिर आप कह सकते हो जो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली अंक या स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली संख्याएं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये हमारी दूसरी परिभाषा हो गई। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जो 1 से लेकर 9 तक या 9 से आगे तक बोली जाने वाली संख्याएं, वो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें जीरो नहीं होता है, और जीरो छोड़कर जितनी भी संख्याएं हमारी वो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। तो हमने यहाँ पे एक परिभाषा लिख रखी है, दैनिक जीवन में फलों, वृक्षों, परिवार के सदस्यों आदि के गिनने की आवश्यकता होती है, और गिनने में प्रयुक्त संख्याएँ 1 2 3 4 ... हैं, इन्हें ही प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। ठीक, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ का इंग्लिश वर्ड है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल से हमने पहला वर्ड ले लिया एन, कैपिटल लेटर में। और जब हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से भी प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे बीच में एलिमेंट्स होते हैं इसको बोलते हैं अवयव या संख्याएँ, इसको शॉर्टकट में प्रयुक्त करते हैं। यह हमने लिख रखा है नेचुरल नंबर से, इसका पहला अक्षर एन होता है, इसलिए इसको ठीक। तो इस तरह इसको प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। एल बराबर समुच्चय 1, 2, 3 ... समुच्चय। तो ये होगी हमारी परिभाषा कंप्लीट, और इस तरह आप संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्याओं में एक पहला सदस्य होता है। अगर पूछा इसका पहला सदस्य क्या है तो 1। अब पूछा जाए एक का कोई पूर्ववर्ती होता है तो आप कहेंगे नहीं। तीसरा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित होता है। यहाँ पे अपरिमित मीन्स इसका अंत हमें ज्ञात नहीं होता, मीन्स अपरिमित। बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक, ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। तो इसमें देखो हमने देखा वो इसमें जीरो नहीं है। जीरो छोड़कर जितनी भी संख्याएं हमने यहाँ पे लिख रखा है वो हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं, जब हमें जीरो मिल जाता है, जब हम जीरो शामिल कर देते हैं इन संख्याओं में, उसे क्या कहते हैं? जब हम जीरो इन संख्याओं में शामिल कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ, जिसको बोलते हैं होल नंबर्स। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी समुच्चय से ही प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर समुच्चय 0 1 2 3। ठीक, ये हमारा जीरो छोड़कर जब जीरो शामिल कर दो पूरा कंप्लीट नंबर हो जाता है हमारा। ये हमारा कंप्लीट नंबर मीन्स पूर्ण संख्या हो चुका हमारा। पहले हमारा जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, पहले हमारा गिनती का ही आविष्कार हुआ था 1 2 3 4, इसलिए उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं ये। और जब हमें जीरो भी प्राप्त हो चुका, जब जीरो खोज हो चुका, जब जीरो भी प्राप्त हो गया तो हमारा पूरा कंप्लीट नंबर हो गया। तो हमारे 9 के बाद जो हमारी संख्या आती हैं 10 20 30, तो ऐसे हमें आगे की संख्याओं का ज्ञान हुआ। तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। अब बोला जाए शून्य प्राकृतिक संख्या है, बोलेंगे नहीं है। ये यहाँ पे लिख रखा नहीं है क्योंकि इसकी खोज हुई है, प्राकृतिक संख्या नहीं है ये। अब पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे देखो प्लस के नंबर चल रहे हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर। तो इसमें बोलेंगे शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि इसमें शून्य भी आएगा, धनात्मक संख्याएं भी आएंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, तो इसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसे आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेंगे। जैसे मैंने दिखा रखा है जेड बराबर समुच्चय, जो भी नंबर्स होते हैं उसको हमने समुच्चय में ही प्रदर्शित किया जाता है। तो ... -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ... यानी कि इसका हमें रेखा द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। इन संख्याओं को अगर पूछ दिया जाए, एक नंबर में अगर आता है तो इन संख्याओं को संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ले लिया तो ये हमारे हो गया मिड पॉइंट। एक ये हमारी किरण हो गई, एक हमारे ये किरण हो गई। एक राइट के लिए भेज दिया, एक हमने लेफ्ट के लिए भेज दिया। यानी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो हमने मिड पॉइंट लिया हुआ है उसको हमने 0 मान लिया हुआ है। अब जब राइट की ओर चलेंगे तो हम धनात्मक चलेंगे, जब हम पीछे की ओर चलेंगे लेफ्ट साइड में तो सारी संख्याएं हमारी ऋणात्मक हो जाएंगी। तो इस तरह आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे।
ये हो गया इस तरह 0 +1 +2 +3, इधर चलेंगे -2 -2 -3। तो ऐसे हम संख्या में पूर्णांकों संख्याओं को दिखा सकते हैं। अब अगर पूछा जाए धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे तो z प्लस बराबर समुच्चय +1 +2 +3 डॉट डॉट, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में z माइनस ब्रैकेट में -1 -2 -3। तो ये होगी प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पहले 0 प्राप्त नहीं था तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उसको किस तरह प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं। पूर्ण संख्या जब 0 भी शामिल हो गया तो उसे क्या कहते हैं, जब 0 सहित धनात्मक भी संख्याएं हो गई, ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, ये भी हमने बताया हुआ। और रेखा से कैसे प्रदर्शित करते हैं वो भी हमने आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं परमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर। इसे हम कैसे परिभाषित करते हैं, आइए देखते हैं। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन जो उसका हर होता है 0 ना हो, उसका हर 0 ना हो। जैसे वे सभी पूर्णांक संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके एवं Q ≠ 0 हो तो परमेय संख्या कहलाती हैं। उसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर आ जाए कि किससे प्रदर्शित करते हैं तो आप कहेंगे Q से। तो Q बराबर P/Q जहाँ Q ≠ 0, ये एक परमेय संख्या है। तो हमने एग्जाम्पल बहुत सारे रखे हुए हैं। अगर हमारा हर अंश इस तरह हो +1 +2 अपान +1 अपान +2, या 0 अपान +5, या -3 अपान +4, 0 अपान -2, -4 अपान -7 +1 अपान -3 डॉट, बहुत सारी संख्याएं हैं। वो सभी संख्याएं हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। अगर इस रूप में है P/Q के रूप में और Q ≠ 0 है तो वे हमारी सारी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, क्लियर हो गया। इसको भी हम रेखा से कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। हम पहले मिड पॉइंट लेंगे, फिर 2 किरण लेंगे, एक हमारा राइट की ओर जाएगा, एक हमारा लेफ्ट की ओर जाएगा। तो क्योंकि किरण हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसका प्रारंभिक पॉइंट मालूम रहता है, लेकिन इसका अंतिम बिंदु हमें मालूम नहीं रहता है। अब हमने लिख लिया +1 +2 +3, -1 -2 -3। अब आधा ले रहे हाफ, तो हाफ हमारे किसके बीच में आएगा, 0 + 1 के बीच में हाफ आएगा। अब -3/8 की बात करें तो हमारा 0 -1 के बीच में आएगा। अब -5/2 की बात करें तो -2 -3 के बीच में आएगा। तो इस तरह हम संख्याओं को रेखा द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये होता है प्रदर्शन करना। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। अब जैसे जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं मीन्स वह वास्तविक संख्या जो परमेय संख्या नहीं होती हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं वो सारी संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं। लिखा हुआ है √2, √3, √1/2, √5/3 पाई डाटा इत्यादि परमेय संख्याएं। बहुत सारी संख्याएं, कुछ संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पाई, यहाँ पे देखेंगे पाई हमारा परमेय संख्या है। अगर पाई का मान रख दिया जाए 22/7 या 3.14 तो वो हमारा परमेय संख्या कहलाएगा। केवल यहाँ पाई की बात हो रही है, पाई की मान की बात नहीं हो रही है। अगर पूछ दिया जाए पाई अपरमेय, अगर पाई के मान की बात कहें तो बोलेंगे आप वो परमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्या यहाँ पे आए हुआ, वास्तविक संख्या की बात कर लें। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसमें परमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरमेय संख्याएं भी आती हैं। उनके सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल वैल्यू या रियल नंबर्स। अब वास्तविक संख्या की बात हो गई है। अब बात करते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं, उसे बोलते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसे √-3, √-7, √-8, ये सारी हमारी वास्तविक संख्याएं नहीं हैं, तो हमारी सब ये अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारे एग्जाम्पल है। ये ठीक से उसको देखेंगे वास्तविक किसे कहते हैं और अवास्तविक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं सम संख्या मीन्स इवन नंबर्स की बात करते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, वे जितनी भी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 उसे बोलते हैं सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, वो सारी हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि आदि बहुत सारी संख्याएं वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। अब बात करते हैं ऋण या अभाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, वे सभी संख्या जो 1 से या स्वयं से ही विभाज्य हों, दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि आदि जो
एक से या स्वयं से विभाज्य हैं वो सारी हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं यौगिक या भाज्य संख्या की बात करें। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़ किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, यानी कि अभाज्य में बात हुई है एक या स्वयं से, अब बात हो रही है भाज्य संख्याएं जो एक से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो और किसी अन्य नंबर से विभाज्य हो, वो सारी हमारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 हमारा एक से विभाज्य हो, अन्य नंबर से भी विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य है, 4 6 8 ये आती। अब बात करते हैं असहभाज्य संख्याएं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स। वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, परिभाषा है ये। वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी HCF 4 व 9, इनका जब हम HCF लेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये दो संख्याएं हैं जो हमारी असहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं अत्रिभाज्य संख्या, मीन्स प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, परिभाषा है, इसको बहुत क्लियरली ठीक से पढ़ेंगे आप। अब देखते हैं अत्रिभाज्य संख्याएं। वे 3 प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। जैसे 3 संख्याओं की बात हो रही है, यानी कि ट्रिपलेट की बात हो रही है, तो हैं 8 9 और 25। ये केवल 3 संख्याएं हैं जिनका HCF 1 हो। ये सारे तीनों नंबर्स अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारी परिभाषाओं की बात हो चुकी है, अब उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब जैसे पॉइंट आ गया 100 तक की अभाज्य संख्याएं। अगर पूछा जाए कि 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बोलेंगे 25। कौन कौन सी होती है वो हमने लिखी हुई हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक, 100 के 20 तक की हैं, और टोटल कितनी 25। अब ये जो है दूसरा पॉइंट है √2, √3 और √5 को संख्या रेखा पर निरूपण करना। अगर एक नंबर में आ जाए तो उनको संख्या रेखा पे कैसे निरूपण किया जाता है, तो हमने यहाँ पे वही सिस्टम है। एक मिड पॉइंट लिया हुआ है, 2 हमने किरण ले ली, एक हमारा राइट की ओर गया, एक हमारा लेफ्ट की ओर गया हुआ, वही लिख लेंगे +1 +2 +3 -1 -2। अब -+1 +2 के बीच में √2 आएगा, √3 आएगा। इसका मान आप निकाल लें तो +1 +2 के बीच में ही आएगा इसका मान, तो √2 भी इसके बीच में आएगा, √3 भी आएगा, और √5 हमारा +2 के बाद आएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप निकाल भी सकते हैं। तो ये जो है इसको हमने 1 में मिलाया और हमें 0 से लेकर +2 को हमने सीधे सीधे मिला दिया हुआ है। अब जो 1 का है, 1 को हम रेखा के द्वारा √2 मिलाएंगे, और √2 से एक लाइन खड़ी करेंगे तो √2 को भी हम √3 से मिला देंगे, और +2 को +5 की ओर मिला देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लेंगे और क्लियर कर लेंगे। अब जैसे कुछ फॉर्मूले हमारे पास में, अगर फॉर्मूले की बात करें, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला ही है। दूसरा क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की बात करें तो आप लिखेंगे 1/6 n+1 2n+1। अगर बात करें n विषम संख्याओं का योग तो n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर बात करें संख्याओं के घनों का योग तो आप लिखेंगे 1/2 n+1 का होल स्क्वायर। अगर सम संख्याओं का योग की बात हो तो n/4 n+2। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो काफ़ी जगह पे यूज होते हैं। और ये भी हमारा पूछा गया है अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, और ये रेखा वाला, और 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे बता रखा है, असहभाज्य संख्याएं और अत्रिभाज्य संख्याएं, ये हमने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमने इस वीडियो के जरिए आपको सारी परिभाषाओं के बारे में बताया, जितनी भी संख्याएं हमारी संख्याओं की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उसके बारे में भी हमने बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ठीक से देखें और बार बार देखें जब तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर ना हो जाएं। और अगर आप चाहें कि ये हमारे मित्र लोग भी देखें तो आप अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके भी पॉइंट्स, सारी संख्याएँ क्लियर हो सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।